हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथिक में नसोड का क्या योगदान है और नसोड किसे कहते हैं। जैसे मॉडर्न साइंस में किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए उस बीमारी के जो जीवाणु होते, विषाणु होते, उसी को पोटेंटाइज करके और टीका बनाते हैं। उसी तरह से हमारे होम्योपैथिक में जो बीमारी होती है, जो रोग होते हैं, उसके फ्लूइड से ही नसोड तैयार होते हैं। और ये बहुत सारे अब नसोड हमारे होम्योपैथिक में हैं, अवेलेबल हैं। और यह जो है कि बहुत सारी बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं, ठीक करती हैं। और जब तक इस नसोड का उपयोग नहीं होता तो जहाँ तक संभव है बीमारियां पूर्णतः ठीक होने में असमर्थ होती रहती हैं। तो इस स्थिति में बहुत सारी नसोडें तैयार हैं और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। आजकल के जो चिकित्सक हैं इसे रूटीन के तौर पे इस नसोड का इस्तेमाल करते हैं और बीमारियों को पूर्णतः ठीक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुत्ते ने काट लिया हो, तो हम जैसे कुत्ते काटने के बाद क्या करते हैं, इंजेक्शन लेना होता है। लेकिन हमारे होम्योपैथिक में कुत्तों के लार से बनाया हुआ मेडिसिन है जिसे लाइसिन बोलते हैं, एक हाइड्रोफोबिन बोलते हैं। तो यह जो दवाई है यह प्रूविंग करके बनाया होता है और यह उन पागल कुत्तों के द्वारा बनाया होता है जिससे आपको बीमारी हो सकती है, जिसके काटने के बाद उन्हीं के लारों से उन्हीं जीवाणुओं को लेकर यह बनाया जाता है। तो लाइसिन 1833 में इसकी खोज हुई और हाइड्रोफोबिन की भी खोज हुई। यह पागल कुत्ते के काटने के बाद इसका उपयोग होता है। कुछ सारकोड भी बनाए गए, कुछ आइसोपैथी भी बनाए गए। इस तरह से होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी खोजें हुई जिससे आज की जो होम्योपैथी चिकित्सा है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, सुगम भी होने लगी है, सुरक्षित भी रहने लगी है। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जो नसोड की जब खोज हुई थी उसमें सबसे पहला नसोड की खोज हुई सोर्नम नाम की मेडिसिन से। सोर्नम जो होती है सोरा दोष के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सल्फर भी सोरा दोष में उपयोग में लाया जाता है। लेकिन जो सोर्नम है इसकी स्पेशल नसोड है और इसके लिए सिम्टम मैच करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इस नसोड को उपयोग करने के लिए। बशर्ते क्या है कि यह चिकित्सक के अनुभव के ऊपर इसका उपयोग किया जाता है। और बहुत सारे मामलों जैसे टाइफाइड, बिगड़े हुए टाइफाइड के बाद जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता पूर्णतः, उसको स्वस्थ करने के लिए सोर्नम का उपयोग होता है। एक्जिमा के जो मरीज होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तो ले चुके हैं लेकिन उसके साथ साथ सोर्नम का भी उपयोग करना जरूरी होता है ताकि जो समस्या है वो एक बार ठीक होने के बाद दोबारा ना आए, यानी कि मूल रूप से पूर्णतः वह बीमारी भाग जाए। इसके बाद ट्यूबरकुलेनियम, बेसिलियम, ट्यूबरकुलेनियम का उपयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब टीबी जैसी कंडीशन हो जाती है, जब सांस लेने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा कफ बनता है, उन कंडीशन में ट्यूबरकुलेनियम का उपयोग होता है। बेसिलियम भी उसी कैटेगरी की मेडिसिन होती है। ट्यूबरकुलेनियम और भी बहुत सारे मामलों में दिए जाते हैं, जैसे कि बहुत जल्दी सर्दी लगना, बार बार निमोनिया का हो जाना, बार बार जो नज़ला जुकाम बहुत ज़्यादा परेशान करना, या मासिक धर्म जैसे ही होना शुरू होता है दर्द बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है, उस कंडीशन में भी ट्यूबरकुलेनियम दिया जाता है। मानसिक रोगों में भी ट्यूबरकुलेनियम का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर टाइलर लिखते हैं कि 2/3 मानसिक रोगियों को इससे लाभ मिला है। अगर आपकी जो है कि मेंटली अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें भी ट्यूबरकुलेनियम बीच में मंथली लेनी चाहिए 1 mg की पोटेंसी में। इससे जो है कि बहुत मेंटली जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ज़्यादा राहत देखा गया है।
बच्चों में पेशाब निकल जाना, उनको बिस्तर में बार बार पेशाब हो जाता, उस कंडीशन में भी बच्चे को 1 से 2 बार मंथली 1 ml मेट्रिक्लोनियम का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस, बार बार ब्रोंकाइटिस का आक्रमण होना या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी ट्रिप्टोनियम का उपयोग होता है। अब तीसरी दवा है मेडोराइनम। मेडोराइनम जो कि गनोरिया बीमारी की बहुत अच्छी नसोड़ है, और जिस कंडीशन में आप ऐसा भी होता है कि आप को गनोरिया जैसी समस्या हुई और आपने जो है कि उसको मॉडर्न साइंस की कोई भी दवाई आपने लिया और उससे वो दब गया, रुक गया, और उसके बाद बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न हो रही है, बहुत तरह के तमाम शरीर में कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में मेडोराइनम लेकर आप उसको दूर कर सकते हैं। इसमें भी बहुत तरह की समस्याएं हैं, जैसे बहुत तेज हड्डियों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, उसमें भी मेडोराइनम का उपयोग हम लोग अक्सर करते हैं। दबे हुए जो गनोरिया के उपद्रव हैं उसको ठीक करते हैं, या छाती और घुटनों के बल सोने वाले लोगों में यह बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग कोई भी केस का स्टडी करते हैं और पता चलता है कि जो उक्त मरीज है वो छाती के बल या घुटनों को टेक के वो सोने का काम करता है, तो उस कंडीशन में मेडोराइनम हम लोग के दिमाग में, जहन में आता है, और मेडोराइनम बीच बीच में देने से बहुत ज़्यादा आशातीत लाभ होता है। मेडोराइनम का जो रोगी होता है उसको बैठ के स्टूल पास करने में दिक्कत होती है, ये यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर खड़े होके झुक के एक तरह से पैर को फैला के और झुक के पेशाब करते हैं या स्टूल पास करते हैं। उस कंडीशन में मेडोराइनम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। पैर के तलुओं में न चल सकने जैसा स्थिति बनता है, पैर के तलुआ जो होता है वो असहसनु हो जाता है, उसमें चलने से दिक्कत महसूस होती है। ये एजेड मतलब अत्यधिक उम्र वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती है। जो बुजुर्ग अपनी तकलीफ को बताते बताते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, जिन्हें तकलीफ सहन नहीं होती, असहनीय लगती है, बहुत ज़्यादा जो मरीज जो होते हैं, जो उम्र दराज होते हैं, वह स्त्री हो पुरुष हो, दोनों में यह स्थिति देखी जाती है। स्त्रियों को मेनोपॉज के बाद होने वाली बहुत तरह की तमाम तरह की समस्याएं होती है, जिसमें उन्हें बहुत असहनीय तकलीफ होती है, उसमें मेडोराइनम का उपयोग करते हैं। असहनीय जो साइटिका पेन होती है उसमें भी बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। साइटिका दर्द में मेडोराइनम लेने से 50% मरीज ठीक हुए हैं। डॉक्टर बंड के द्वारा कहा जाता है कि साइटिका के 50% मरीज सिर्फ और सिर्फ मेडोराइनम से ठीक हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी बीमारी आपको हुई हो, कभी सर्दी, खांसी, निमोनिया या किसी भी प्रकार की दर्द, तकलीफ कुछ भी हुई हो, और उस बीमारी के बाद बुखार वगैरह हुआ, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, किसी भी तरह के बीमारी के बाद अंत में खांसी का एक प्रकोप आता है, उस कंडीशन में भी मेडोराइनम लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके बाद एक नसोड़ है सिफलिनम। सिफलिनम यानी कि जो सिफिलिस के जख्म से ये बनी हुई मेडिसिन होती है, जिसे हमारे होम्योपैथिक में नसोड़ के रूप में इसका उपयोग होता है। जो सिफलिनम किसी अन्य मेडिसिन के द्वारा सिफिलिस की जो बीमारी होती है उसको दबा दिया जाता है, और उससे जो उभरकर कोई बीमारी आती है उस बीमारी को ठीक करने के लिए सिफलिनम का उपयोग 1 इम्पोर्टेंसी में करनी चाहिए। सिफलिनम का जो मरीज होता है उसकी जो तकलीफें होती है रात के समय असहनीय हो जाती है। दर्द अगर है तो दर्द बढ़ जाता है, किसी भी प्रकार की जो तकलीफें हैं वो अक्सर रात में बढ़ जाती है और दिन में ठीक हो जाती है। बच्चा, छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, वो अक्सर दिन रात रोता रहता है। वह सिर्फ चुप तब होता है जब वो दूध पी रहा होता है, अक्सर वो रोता ही रहता है। तो ऐसे बच्चे को सिफलिनम देनी चाहिए वीकली या 15 दिन पर 1 इम्पोर्टेंसी के रूप में।
बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रोते हैं और रोते रोते ऐसा होता है उनकी जो नाभि होती है बाहर की तरफ निकल जाती है। जिनकी माँ बोलती है कि जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से दिन रात रोता है, इतना रोता है, इसका शरीर नहीं बन रहा और ये सिर्फ दूध पिलाने के समय में ही थोड़ा चुप रहता है, बाकी यह दिन रात रोता है। तो उस कंडीशन में सिप्लिनम बहुत अच्छा फायदा करता है। बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे हों, बहुत ज़्यादा शरीर की जो टिश्यू है वो नष्ट हो रही है, ऐसे ऐसे कंडीशन जब होते हैं, जैसे कि एवीएन की समस्या हुई या किसी भी तरह के टिश्यू नष्ट होने की स्थिति में सिप्लिनम किसी भी अन्य बीमारी के साथ यह उपयोग में वीकली या मंथली ली जा सकती है। इससे जो है कि बीमारी जल्दी ही रिकवर होने की चांसेस बन जाती है। इसमें भयंकर चक्कर देखा जाता है। डॉक्टर ऑल्स कहते हैं कि भयंकर चक्कर में इससे लाभ मिलता है। बार बार जिन महिलाओं को गर्भपात हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए यह सिप्लिनम बहुत अच्छा फायदेमंद है। फिर अगली एक नसोड है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन नसोड जो है कैंसर से बना है, यानी कि कैंसर के जो फ्लूइड है, कैंसर के जो टिश्यू है, उससे तैयार कार्सिनोसिन है। और इस कार्सिनोसिन उन लोगों को ज़्यादातर रिकमेंड की जाती है जिनका कैंसर से कोई हिस्ट्री रहा हो या जिनको इस तरह की कोई समस्या रही हो जिसमें कैंसर जैसे आपको फील हो रहा है कि कैंसर हो रहा है या कैंसर होने वाला है, या किसी तरह का ट्यूमर की कंडीशन रही हो, या किसी तरह का ऐसा जख्म जो लंबे समय से वो जख्म बना हुआ है और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो महीनों महीनों से, कोई कोई तो सालों सालों से किसी जख्म को भोग रहे होते हैं। उन लोगों को कार्सिनोसिन 1 वीकली या 15 दिन में लेने से बहुत ज़्यादा, उनकी साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ देने से बहुत ज़्यादा फायदा देखा गया है। आगे एक दवा है पायरोजिन या सेप्टिसिन। यह भी एक नसोड है और जब इस तरह के विष शरीर में फैल जाए जिससे शरीर बिल्कुल शीतल होने लगे, बहुत ज़्यादा फीवर हो, बहुत ज़्यादा जो है कि आपके शरीर में जगह जगह घाव निकलने लगे, आपका खून दूषित हो जाए, उस कंडीशन में पायरोजिन का सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके बाद डिप्थीरियम है। डिप्थीरिया की जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। डिप्थीरियम को दोबारा एक बार लेने के बाद दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। यह फ्रिंजाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी दवा होती है। एक बोरिलिनम है। जब चेचक का प्रकोप बहुत ज़्यादा आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है उस समय बोरिलिनम की मेडिसिन लेनी चाहिए सेफ्टी के लिए, कि ताकि आपको चेचक ना हो, और चेचक अगर हो गया हो उस कंडीशन में भी लेनी चाहिए ताकि चेचक से होने वाले दुष्प्रभाव आपके शरीर पर न दिखे। तो उस कंडीशन में बोरिलिनम बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर एक वैक्सीनम है। चेचक के टीके से कई उपद्रव खड़े हो जाते हैं, उस कंडीशन में वैक्सीनिनम लेनी चाहिए और बहुत अच्छा इस स्थिति में फायदा करता है। पाटुसिनम, कुकर खांसी, जो बहुत पहले समय में बहुत ज़्यादा कुकर खांसी होती थी, इतनी खांसी होती थी, खांसते खांसते व्यक्ति उल्टी कर देता था, बच्चा उल्टी कर देता था और चेहरा पूरा नीला पड़ जाता था। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी ऐसे में देखी जाती थी। उसमें पाटुसिन जो नसोड है उस स्थिति के लिए बनी थी। फिर एक थायरोडिनम है। जैसे कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, यानी कि उस पर कोई कंट्रोल हमारे इम्यून सिस्टम का नहीं रहता, या चूंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और उस स्थिति में थायरोडिनम 1 mg की पोटेंसी में लेने से बहुत अच्छा फायदा करता है। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उस मेडिसिन के साथ साथ आप थायरोडिनम का उपयोग करेंगे तो बेहद अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। कोलेस्ट्रीनम है। कोलेस्ट्रीनम जो है कि गोल ब्लाडर में अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा आपके लिवर में बनता है या आपके नसों में जम रहा है तो उस कंडीशन में कोलेस्ट्रीनम एक ऐसा नसोड है जो कोलेस्ट्रॉल से ही बना है।
वो बहुत अच्छा आपको रिस्पांस देगा और गोल ब्लाडर के जो पथरी है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उसको गलाने में मदद करती है। साथ में आपके जब गोल ब्लाडर में जब स्टोन होता है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, उस दर्द को ठीक करती है। लेग कैनाइनम ये कुतिया का दूध से बना हुआ एक दवा है और जो आपके जैसे कि आपको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, दूध पच नहीं पाता, उस कंडीशन में वो फायदा करती है। और जब आड़े तिरछे दर्द होता है, यानी कि दाएं हाथ में है तो बाएं पैर में आपको दर्द होता है, और जब बाएं हाथ में दर्द है तो दाएं पैर में दर्द होता है, तो इस कंडीशन में आड़े तिरछे दर्द के कंडीशन में लेग कैनाइनम बहुत अच्छा काम करता है। इन्फ्लुएंजम है, इन्फ्लुएंजम भी बहुत अच्छा काम करता है। इन्फ्लुएंजा की एक बहुत ही अच्छी नसोड है और इस नसोड की जो है उच्च शक्ति का उपयोग करना चाहिए। जब आपको बार बार इन्फ्लुएंजा या सांस से रिलेटेड या बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम से परेशानी होती, उस कंडीशन में इसका उपयोग करना चाहिए। इन सब नसोडों में सबसे ज़्यादा सोरनम, मेडोराइनम और सिप्लिनम का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। सोरनम सोरा दोष को दूर करता है। मेडोराइनम सिप्लिस, मेडोराइनम जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है, कई बीमारियां होती है, लेकिन इन बीमारियों का मुख्य कारण सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, इन 3 विषों के द्वारा होता है। और अगर इन 3 विषों पे अगर नियंत्रण किया जाए तो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो उस कंडीशन में सोरा, मेडोराइनम और सिप्लिनम ये 3 दवाई इन 3 विषों के नाशक के रूप में जाना जाता है और इसका ज़्यादातर उपयोग होता है। बहुत सारे मामलों में इसका उपयोग होता है। जब कोई बीमारी किसी खास दवाई जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उससे अगर ठीक नहीं हो रही, इन 3 दवाओं का इस्तेमाल स्मरण करना चाहिए और इसका उपयोग होता है। लेकिन इन सब नसोडों का इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है, क्योंकि डॉक्टर ही समझ सकता है कि किस कंडीशन में, किस स्थिति में और किस दवा के साथ इसका प्रयोग कराया जाए ताकि आपको पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो सके। यह अनुभव का विषय है, इसलिए आप अपने क्षेत्र के नज़दीकी किसी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और उनसे ही अपने हेल्थ से जुड़ी हुई जो समस्या है उसके निदान के लिए आप दवा लेने की कोशिश करें। और अगर आप मुझसे किसी भी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या को लेकर आप मिलना चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा पता है। अगर आप ऑनलाइन भी मुझसे कोई सलाह चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन भी सेवा आपको प्रदान करती हूँ। वो नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।